नमस्कार। किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी भोसले का नमस्कार। हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज हमारा देश गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह हमारे आहार का एक प्रमुख भाग है। साथ ही ये कपड़ा उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के उत्पादन में भी विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। इसके साथ ही ये मेवे, कंद मूल, कई तरह के फलों के उत्पादन में भी ये आज विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त करता है हमारा देश। इतने अत्यधिक उत्पादन के बावजूद हमारे कई कृषक ऐसे हैं जो आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इसी क्रम में ही कई ऐसे किसान भी हैं जो अत्यधिक लाभ में है इस कृषि से। तो यह जो अंतर दिखा जाता है कि कई किसान बहुत ज्यादा लाभान्वित हैं कृषि से और कई अति आर्थिक विषमताओं से जूझ रहे हैं। इस विषमता को दूर करने के लिए किसान टाइम्स ने एक नई पहल लाई है। इस पहल के माध्यम से हम कुछ सरल तरीकों से कोशिश करेंगे कि हमारे कृषक वर्ग की कृषि में आने वाली लागत को हम कम कर सकें या उन्हें अच्छी से अच्छी उन्नत तकनीकों की जानकारी देके उनके इस कृषि व्यवसाय को लाभ का व्यवसाय में हम परिवर्तित कर सकें। यह हमारी एक छोटी सी पहल है। तो इसी कड़ी में आज हम कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृषि जो है मूलतः मृदा पे आधारित होती है। पौधे के समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें मृदा से ही प्राप्त होते हैं। इस मृदा में उर्वरक शक्ति उसमें उपस्थित पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। यह पोषक तत्व इसमें जितनी संतुलित मात्रा में उपस्थित होंगे, पैदावार उतनी ही अच्छी होगी और कम से कम हमारी फसल में लगने वाले रोग उत्पन्न होंगे। तो इसलिए मृदा की उर्वरक शक्ति अच्छी होना बहुत आवश्यक है। और मृदा की उर्वरक शक्ति कैसी है, यह हमारी लगाई जाने वाली फसल के अनुरूप है या नहीं, या इससे हम कितना अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं अपने उत्पादन के माध्यम। इसलिए इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। मृदा परीक्षण के माध्यम से हम हमारी मृदा की रासायनिक संरचना के माध्यम से जान सकते हैं कि किस किस पोषक तत्व की कितनी आवश्यकता है हमारे किसी भी फसल के अनुरूप। आज हम जो भी फसल लगाना चाहते हैं, चाहे वो रबी की हो, खरीफ की हो, हर फसल की उर्वरक की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। इसलिए जब भी हम कोई फसल का उत्पादन करने जा रहे हों, उसके पूर्व मृदा का परीक्षण अति आवश्यक है, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी मात्रा में कोई पोषक तत्व आवश्यक है किसी विशेष फसल के लिए या उपज के लिए। तो यदि अगर हम उस फसल का लगाने से पहले मृदा परीक्षण करते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व उस मृदा में पहले से ही समुचित मात्रा में उपस्थित हैं, उनका इस्तेमाल को हम कम करके हमारी लागत को कम कर सकते हैं और केवल उन्हीं उर्वरकों का उसमें छिड़काव किया जाए जिसकी आवश्यकता है या जिसकी कमी है हमारी मृदा में। क्रमशः फसलों का उत्पादन करने से या अधिक से अधिक रासायनिक खादों के उत्पादन से हमारी मृदा की उर्वरक क्षमता जो है क्रमशः घटते जाती है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी फसल को लगाने से पहले आपकी मृदा की स्थिति आपको पता हो। इसलिए मृदा परीक्षण अवश्य कराएं और आपकी मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के अनुरूप जिस भी फसल को आपको लगाना है उसके अनुसार ही आप उर्वरकों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी उर्वरकों की आवश्यकता कम होगी, आपकी कृषि की लागत भी कम आएगी। साथ ही साथ केवल पोषक तत्व ही नहीं, इसके साथ हमें मृदा की लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता का भी परीक्षण कराना होता है। मृदा परीक्षण में ये परीक्षण भी किए जाते हैं, जिससे लवणीयता, क्षारीयता और अम्लीयता ये हमारे पोषक तत्वों के घुलन को मृदा में प्रभावित करती हैं। अत्यधिक इन लवणीयता या क्षारीयता या अम्लीयता में मृदा में जो उपस्थित पोषक तत्व हैं उनके घुलन में काफी अंतर आ सकता है, जिससे कि हमारी आवश्यकता जो हो जाएगी उर्वरकों की वह बढ़ जाती है। इसलिए मृदा में इन लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता का उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए किसानों से मैं कहना चाहूंगी कि जब भी वो कोई फसल लगाना चाहते हैं उसके पूर्व अपनी मृदा का परीक्षण करवाएं, आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी लें, उसके बारे में विशेष ध्यान दें और जितनी आवश्यकता है उतने ही पोषक तत्वों के आधारित उर्वरकों का इस्तेमाल करें तथा खास तौर से इन 3 तत्वों लवणीयता, अम्लीयता एवं क्षारीयता का भी उपचार अवश्य करें। अगला एक और बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए
हमारी उपज के पूर्व कि किस विधि से हम हमारी धान या गेहूं की फसल की बुवाई करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे आजकल जो पद्धति अपनाई जा रही है श्री विधि में, जहां हमें केवल सिर्फ 5 से 6 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है बुवाई के लिए, वहीं अन्य विधियों रोपाई में हमें 30 से 40 किलोग्राम, कतार से कतार में हमें 60 से 80 ग्राम और छिड़काव में हमें 100 से 110 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ बुवाई के तरीके में परिवर्तन से हम किस तरह हमारे जो बीजों की लागत है उसे कम कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी विधि का उपयोग किया जाए कि जिसमें कम से कम बीजों की आवश्यकता हो। श्री विधि एक बहुत ही अच्छी विधि डेवलप की गई, प्रस्तुत की गई है हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। इस विधि में कतार से कतार की जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर में आप अपनी जो बुवाई है वो करते हैं बीजों की रोपाई। तो इससे क्या होता है कि आपके जो खरपतवार हैं उनका निवारण आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी बीजों की आवश्यकता अत्यंत कम हो जाती है। आप अंतर सोचिए, 5 से 6 किलोग्राम बीज आपको जहां श्री विधि में लगते हैं, वहीं 100 से 110 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता आपको छिड़काव विधि में आती है। यही आपकी लागत जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह सिर्फ अपनी विधियों में परिवर्तन करके सरल हमारे किसान अपनी कृषि की लागत को कम कर सकते हैं। ये तो 2 विधियां हुई कि जिनसे आप अपनी कृषि की लागत को कम कर सकते हैं। अब एक तीसरी विधि है मिश्रित कृषि, जिसमें हम क्या करते हैं, केवल किसी एक फसल की बुवाई ना करके एक मूलभूत धान या गेहूं की बुवाई के साथ साथ अन्य फसलों का भी उत्पादन करें। उसमें अन्य फसलों या सब्जियां या मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करना, या साथ में उसमें मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इस तरह के भी कृषि आधारित उत्पादन को भी उसमें मिश्रित करके हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।